तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, जो एबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग होती है उसके बारे में शरीयत की रूलिंग्स क्या है। सो पहले ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिसकैरेज है वो 20वें हफ्ते यानी 20 वीक से पहले अगर बेबी ज़ाया हो जाए तो उसको मिसकैरेज कहते हैं, उसको नेचुरल एबॉर्शन भी कहते हैं। और अगर 20 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो तो उसके बाद अगर बेबी की डेथ हो तो उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। और एबॉर्शन जो बेसिकली एक मेडिकल प्रोसीजर को कहा जाता है। सो इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि शरीयत क्या कहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मिसकैरेज या स्टिल बर्थ होती है तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है, और उस ब्लीडिंग के ऊपर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं खवातीन के क्या रूलिंग होती है उसमें। नमाज या आप अपने रोजे रख सकते हैं या हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका टाइम पीरियड है। प्रेगनेंसी जिस वक्त आपकी स्टार्ट हुई है उससे लेकर टिल द टाइम जिस वक्त मिसकैरेज हुआ है या स्टिल बर्थ हुई है उसका जो टाइम है। तो इसमें ख्याल ये रखना है, तीन सिचुएशंस हैं। अगर तो जो मिसकैरेज है वो 80 डेज यानी 80 दिन, जो कि तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2.25 से 2.5 महीना बनेगा आपका। जिस वक्त से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है उस वक्त से 80 दिन के अंदर अंदर अगर मिसकैरेज होता है तो ये जो ब्लीडिंग है इसके बाद जो ब्लीडिंग होगी उसको हम निफास नहीं कहते, यानी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग नहीं कहते। और ये आपका इरेगुलर ब्लीडिंग समझी जाती है जिसको हम इस्तिहाजा कहते हैं। सो अगर 80 दिन से पहले मिसकैरेज हो जाए, जो आपकी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है उसके अंदर 80 दिन से पहले या 80th डे भी अगर होता है तो वो इस्तिहाजा कहलाएगी। और इसमें नमाज, रोज़ा और बाकी इबादत और जो चीज़ें पीरियड या निफास में मना होती हैं वो आपने नहीं छोड़नी। सिर्फ आपने इसमें ये करना है कि जो फ्रेश वजू है आपने वो करना है हर नमाज के लिए, और इसके अलावा आप अपनी इबादत नहीं छोड़ें। इसी तरह अगर 120 दिन तकरीबन 4 महीने का कंप्लीशन बनता है, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो जब 120 को आप हिसाब लगाएं तो 120 दिन या 120+ डेज जो है वो 4 महीना जो प्रेगनेंसी का खत्म होगा, और 5वां महीना जब शुरू होता है इसमें अगर मिसकैरेज हो उस केस में जो ब्लीडिंग होगी उसको हम निफास कहते हैं। ठीक है, यानी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं। और इसके अंदर जो आपकी ममनुआ चीजें होती हैं, जैसे आप नमाज नहीं अदा करेंगे, आप रोजा नहीं रखेंगे, आप हस्बैंड के साथ क्लोज नहीं हो सकते, इंटीमेसी जो इंटरकोर्स है वो नहीं कर सकते, इस तरह की जो चीजें ममनू हैं वो इस पे लागू होती हैं। तीसरी सिचुएशन हमारे पास आती है अगर मिसकैरेज 80 से 120 दिन के बीच में हो। ठीक है, यानी 80 डे से 120 डेज के बीच में अगर जो बेबी है वो उसकी डेथ हो गई है और मिसकैरेज हो गया, तो उसमें जो बच्चा बाहर आएगा, डिलीवर होगा या मिसकैरेज में जो वो बाहर आप समझें कि नजर आएगा, यूजुअली इसमें डीएनसी वगैरह होती है। तो उस केस में हमने देखना है कि बच्चा अगर तो इंसानी शक्ल का है, अगर उसके अंदर ह्यूमन फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, हाथ पांव छोटे छोटे बर्ड्स हैं और इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन, यानी आपको नजर आ रहा है कि ये इंसान जैसी चीज है, तो फिर जो ब्लीडिंग होगी उसको निफास कहा जाएगा और उसमें वही नमाज और रोजा आपका ममनू हो जाएगा। जैसे कि हम पीरियड्स में या जो आपकी जो हैज है और निफास उसकी रूलिंग ही लगेगी। लेकिन अगर वो एक पीस ऑफ लंप है, यानी आपको बस एक लोथड़ा सा लगेगा, एक फ्लैश का, एक गोश्त का टुकड़ा सा लगेगा खून के साथ, और उसमें कोई शेप आपको ह्यूमन नहीं नजर आएगी, उस केस में अगर जो भी ब्लीडिंग होगी उसको हम निफास नहीं कहेंगे, उसको हम इस्तिहाजा यानी इन इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग के तौर पे समझेंगे। और इस केस में आप अपनी नमाज रोजा नहीं छोड़ेंगे, और नमाज के लिए सिर्फ आपने ये करना है कि जब अजान हो तो ताज़ा फ्रेश वजू करेंगे और अपनी नमाज अदा करेंगे। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है इंशाल्लाह, एंड अल्लाह नोस बेस्ट।